अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डाइटिशियन कोमल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगी कि स्पाइरुलिना को सुपर फूड क्यों कहा जाता है और हम लोगों को स्पाइरुलिना का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। तो स्पाइरुलिना एक सीवीड है जो कि दुनिया भर के साफ़ पानी के अंदर पाई जाती है, समंदरों में ख़ास तौर पर पाई जाती है। वहाँ से इसको निकाला जाता है और आप लोगों तक पहुँचाया जाता है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ाई फ़वाइद जो है वो इससे हासिल कर सकें। स्पाइरुलिना जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है और पूरी दुनिया के अंदर जो है इस सप्लीमेंट को इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट किस्म की हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए, डिफिशिएंसीज़ को ट्रीट करने के लिए। स्पाइरुलिना को सुपर फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्पाइरुलिना के अंदर जो है काफ़ी हद तक हम लोगों को वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, जिसके लिए हमें तरह तरह किस्म के खाने खाना पड़ते हैं कि हमें वो न्यूट्रिएंट जो है उनसे मिल जाए। लेकिन अगर हम स्पाइरुलिना का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें एक छोटी सी टैबलेट के अंदर काफ़ी किस्म के न्यूट्रिएंट जो है एक ही बारी में हम लोगों को मिल जाते हैं। इसके अलावा स्पाइरुलिना को सुपर फूड इससे भी कहा जाता है कि दुनिया में पैदा होने वाली जो दूसरी सब्ज़ियां, फल और पौधे वगैरह जो हैं उनकी निस्बत स्पाइरुलिना के अंदर ग़िज़ाइयत जो है ज़्यादा है। इसलिए स्पाइरुलिना को जो है वो सुपर फूड कहा जाता है कि अगर हम स्पाइरुलिना को किसी और वेजिटेबल या फ्रूट के साथ कंपेयर करेंगे तो स्पाइरुलिना के अंदर ग़िज़ाइयत उनसे ज़्यादा मौजूद है। स्पाइरुलिना जो है वो UNO, WHO, नासा और FDA से भी अप्रूव्ड है। UNO और WHO के अकॉर्डिंग स्पाइरुलिना एक बेहतरीन और मुकम्मल ग़िज़ा है तमाम तर लोगों के लिए, और ये दुनिया के अंदर जो ग़िज़ाई किल्लत के मसाइल हैं उनका एक बेहतरीन हल है अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और स्पाइरुलिना ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बहुत अच्छी है कि अगर स्पाइरुलिना बच्चों को दी जाएगी तो उस सूरत में उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से होगी, साथ साथ उनकी इम्यूनिटी जो है वो भी बहुत अच्छी होगी। हम लोग ये कहते हैं ना कि अगर बुनियाद मजबूत होगी तो सब अच्छा चलेगा, तो इसमें यही है कि अगर हम छोटी सी उम्र में ही बच्चों को स्पाइरुलिना और देंगे और उनकी ग़िज़ाइयत का ख़ास ख्याल रखेंगे तो उस सूरत में ये है कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में बहुत सी किस्म की सेहत के मसाइल से जो हैं वो बच जाएंगे। FDA ने भी स्पाइरुलिना को एक बेहतरीन फूड एडिटिव जो है वो करार दे दिया है जो कि बहुत सेफ़ है। अगर कोई भी उसको कलरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है किसी भी फूड को कलर देने के लिए तो स्पाइरुलिना जो है एक बेहतरीन नेचुरल फूड एडिटिव है जिसका इसके अलावा नासा के अकॉर्डिंग जो स्पाइरुलिना वो एक बेहतरीन और मुकम्मल ग़िज़ा है, और जो नासा है उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो है इसको एक बेहतरीन ग़िज़ा करार दिया है क्योंकि एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में सफ़र करते हैं और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बल्की फूड जो है वो नहीं खा सकते हैं जिसकी वजह से वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए नासा ने एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पाइरुलिना को एक बेहतरीन ग़िज़ा करार दिया है क्योंकि एक तो इसका बल्क ज़्यादा नहीं है और इससे काफ़ी किस्म के न्यूट्रिएंट जो है वो मिल जाते हैं। छोटी सी टैबलेट के ज़रिए से काफ़ी हद तक उनको न्यूट्रिएंट जो है वो मिल जाते हैं जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इसी तरीके से एस्ट्रोनॉट जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार नहीं होते। तो इस वीडियो में ये बात तो हो चुकी है कि इसको सुपर फूड क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट ये है कि स्पाइरुलिना का इस्तेमाल हम लोगों को क्यों करना चाहिए। स्पाइरुलिना का इस्तेमाल हम लोगों को इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम लोगों की ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है। ज़्यादातर लोगों को देखा जाए तो उन लोगों को बाहर के खाने का शौक़ होता है और वो ज़्यादातर बाहर का खाना खाना ही पसंद करते हैं जहाँ से उनको बहुत ज़्यादा एम्प्टी कैलोरीज़ तो मिल जाती हैं जो कि उनको वज़न को बढ़ाने में और बीमारियों को दावत देने में अपना किरदार तो बड़े अच्छे से अदा करती हैं, लेकिन उनको ग़िज़ाइयत नहीं मिलती वहाँ से। यानी कि ग़िज़ाइयत की मुराद ये है कि उनको ना वहाँ से वाइटामिन्स मिल रहे होते हैं, ना वहाँ से मिनरल्स मिल रहे होते हैं, वहाँ से सिर्फ उनको अनहेल्दी फ़ैट्स मिल रहे होते हैं, अनहेल्दी कार्ब्स मिल रहे होते हैं जो कि बीमारियों को दावत देते हैं। तो इसलिए स्पाइरुलिना का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको ग़िज़ाइयत जो है जितनी हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से उनको ग़िज़ाइयत ज़रूर मिले और वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच जाए। वैसे हम सबको चाहिए कि हम लोगों को अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर ख़ास तौर पे काम करना चाहिए, हेल्थ उनको ग़िज़ाइयत नहीं है। सेकंड नंबर पे वो लोग आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि हम लोग तो घर का खाना खाते हैं फिर भी हम लोग बीमारियों का शिकार रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं कि वो अपने घर में खाना तो बनाते हैं लेकिन उनकी कुकिंग और स्टोरेज प्रैक्टिसेस जो होती हैं फ़ूड की वो अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से वो फ़ूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू को तबाह कर देते हैं। यानी कि अगर वो घर के अंदर कोई वेजिटेबल बना रहे होते हैं तो टेस्ट के हसूल के लिए उसका बिल्कुल ही पानी खुश करके रख देते हैं, उसको ज़्यादा देर तक ज़्यादा फ्लेम पर पकाते हैं जिसकी वजह से उसकी ग़िज़ाइयत तबाह हो जाती है।
اور پھر جب وہ کھانا وہ کھاتے ہیں تو ان کو ٹیسٹ تو مل جاتا ہے لیکن غذائیت وہاں سے نہیں مل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے بھی ایسے لوگ جو کہ گھر میں کھانا بناتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی کوکنگ پریکٹسز اچھی نہیں ہے، صرف ٹیسٹ کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں اور صحت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اندر بھی غذائی مسائل جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. تو ان سب کو بھی اسپائرلینا کا استعمال کرنا چاہیے. نیکسٹ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ بچوں کو اور عمر رسیدہ لوگوں کو بھی اسپائرلینا کا لازمی استعمال کروائیں، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں اگر ان کی بنیاد مضبوط ہوگی تو وہ آگے بیماریوں سے لڑ سکیں گے اور ان سے بچ سکیں گے. اور جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ روزمرہ کے معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو نئی سے نئی قسم کی بیماریاں جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. تو اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بچے اور ہم لوگ خود بھی ان بیماریوں سے بچیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کا دفاعی نظام جو ہے وہ بہت مضبوط ہو. اور ہم لوگوں کا دفاعی نظام مضبوط نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کی ایٹنگ ہیبٹس اچھی نہیں ہیں، اور ہم لوگ کی امیونٹی جو ہے وہ 90% ہم لوگوں کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہوتی ہیں ان پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. تو جب وہ ٹھیک نہیں ہوں گی تو ہماری امیونٹی بھی اچھی نہیں ہوگی. تو اس پہ یہ کہ ہم بھی اور ہمارے جو گھر کے بڑے لوگ ہیں اور جو بچے ہیں ان سب کو اسپائرلینا کا استعمال کروائیں تاکہ ہم سب کی امیونٹی اچھی ہو اور ہم لوگوں کو جتنی غذا کی ضرورت ہے وہ ہم لوگوں کو اچھے سے ملے. جب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو ہم لوگ بیماریوں سے بچتے بھی رہیں گے اور ہم لوگوں کی صحت بھی اچھی رہے گی. تو میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے میں نے جو کچھ بھی آپ لوگ کو بتانے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.